अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले उन तमाम का शुक्रिया जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए किताबों के लिंक से फ़्लिपकार्ट को ओपन किया। आप ख़रीदारी करें या ना करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिंक से फ़्लिपकार्ट को ज़रूर ओपन करें। ये चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान ख़वातीन वोटर्स का तनासुब सबसे ज़्यादा कहाँ था? पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक या तेलंगाना? और इसका सही जवाब है पुडुचेरी। 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान ख़वातीन वोटर्स का तनासुब सबसे ज़्यादा पुडुचेरी में था। 53.03% ख़वातीन वोटर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि मुल्क में नंबर 1 पर है। और दूसरे मुकाम पे है केरला। पुडुचेरी एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी कहा जाता था। ये एक फ्रेंच कॉलोनी रहा है और भारत में ये 1963 में शामिल हुआ। पुडुचेरी 1963 में भारत में शामिल हुआ। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में एक हिस्ट्री बनी, वो माह असम्बली की बनी। यानी माह असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, वहाँ के तमाम 31 पोलिंग स्टेशन पर जो स्टाफ था मुकम्मल ख़वातीन पर मबनी था, ख़वातीन पर मुश्तमिल था। यानी माह कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली के तमाम 31 पोलिंग स्टेशन पर काम करने वाले स्टाफ ख़वातीन था, जो कि एक हिस्ट्री बनी है। अगला सवाल है, किस रियासत के महकमे जंगलात ने महाभारत पर मबनी बाग तैयार किया है? यानी एक ऐसा बाग, उसके अंदर ऐसे पौधों को रखा गया जिसका जिक्र महाभारत में हुआ है। ये कहाँ तैयार किया गया? पुडुचेरी में, सिक्किम में, उत्तराखंड में या तेलंगाना में? और इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के महकमे जंगलात यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महाभारत पर मबनी बाग तैयार किया है। कौन से मुकाम पर? हेल्दवानी मुकाम पर, जिसमें 37 से ज़ायद अक़साम के पौधे रखे गए हैं। कौन सी रियासत ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड या मगरबी बंगाल? और सही जवाब है मगरबी बंगाल। मगरबी बंगाल ने इस साल संतोष ट्रॉफी जीती है, जो कि इसने 33वीं बार जीती है। और इस दफ़ा ये ट्रॉफ़ी 1-0 से इसने जीता है और रनर रहा है केरला। और संतोष ट्रॉफ़ी का फाइनल जो मुनाकिद हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है। आप कमेंट में लिखकर बताएं कि संतोष ट्रॉफ़ी जो मैच होता है वो किस खेल के लिए होता है। जवाब आम सा है, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें। किस रियासत ने सावित्री बाई फूले के यौम पैदाइश पर ख़वातीन का यौम असातिज़ा मनाया है? महाराष्ट्र ने, सिक्किम ने, उत्तराखंड ने या तेलंगाना ने? टीचर्स डे एक होता है नेशनल लेवल पर 5 सितंबर को और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन एक रियासत ने ख़वातीन के लिए एक अलग से टीचर्स डे मनाना तय किया है और वो रियासत है तेलंगाना। तेलंगाना ने सावित्री बाई फूले के यौम पैदाइश पर ख़वातीन का यौम असातिज़ा मनाना तय किया है, मनाया है। इस साल ख़वातीन का जो यौम असातिज़ा है वो सावित्री बाई फूले के 194वें जन्मदिन के मौके पर मनाया गया है। सावित्री बाई फूले को भारत की पहली खातून टीचर भी कहा जाता है। समंदर पर भारत के पहले शीशे का पुल का इफ्तिताह कहाँ हुआ? हैदराबाद में, लद्दाख में, कन्याकुमारी में या गोवा में? और इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। समंदर पर भारत के पहले शीशे के पुल का इफ्तिताह कन्याकुमारी में हुआ। और ये जो पुल है वो 2 मुकामात को जोड़ता है। एक है तिरुवल्लुवर स्टैचू और दूसरा है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। इन 2 मुकामात को जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है, जो कि शीशे का पुल है पूरा मुकम्मल तौर पर। कन्याकुमारी चूँकि तमिलनाडु में है, इसका इफ्तिताह तमिलनाडु के सीएम चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने किया है।
यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर आपको ये नुकात पसंद आए होंगे और ज़रूर आप किसी न किसी मुसाबिक़ती इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि जब कभी आप फ़्लिपकार्ट पर कुछ ख़रीदारी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए किताबों के लिंक से फ़्लिपकार्ट को ओपन करें, फिर आप अपनी मर्ज़ी की ख़रीदारी करें। बहुत मामूली सा फ़ायदा चैनल को इससे होता है। केगियाट डांस फेस्टिवल कहाँ मुनक़्क़िद होता है? पुडुचेरी में, सिक्किम में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? और इसका सही जवाब है सिक्किम। केगियाट डांस फेस्टिवल सिक्किम में मुनक़्क़िद होता है, जो कि बुद्ध मत के मानने वालों का एक बड़ा जश्न है। और ये डांस फेस्टिवल सालाना गंगटोक में मुनक़्क़िद होता है। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन हैं? संजीव खन्ना, विपुल कुमार, संजय मल्होत्रा, राजीव कुमार। ये 4 नाम भी बहुत अहम हैं और सही जवाब है विपुल कुमार। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के नए डायरेक्टर जनरल विपुल कुमार हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर तकर्रुर किया है। इसके अलावा ये जो नाम है संजय खन्ना, ये CJI हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और संजय मल्होत्रा जो हैं वो RBI के नए गवर्नर हैं, और राजीव कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये 4 नाम भी बहुत अहम हैं, इसको लिख लीजिए, हो सके तो कमेंट में लिख दीजिए, आपको याद रह जाएगा। किस मुल्क ने दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप जारी किया है? जापान, चीन, भारत या सऊदी अरब ने? प्रोटोटाइप यानी मार्केट में आने से पहले उसका एक नमूना। और सही जवाब है चीन। चीन ने दुनिया की तेज़ तरीन ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप जारी किया है, जो कि 450 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार यानी उतनी तेज़ चल सकती है। IHF यानी हैंडबॉल की इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ट्रॉफी मेंस, यूथ एंड जूनियर कॉन्टिनेंटल फेज एशिया कहाँ शुरू हुआ? चूँकि ये भारत के अंदर हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहम है। और कहाँ मुनक़्क़िद हुआ ये? हैदराबाद में, लखनऊ में, कन्याकुमारी में या गोवा में? और इसका सही जवाब है लखनऊ में। इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑफ हैंडबॉल की मेंस, यूथ एंड जूनियर कॉन्टिनेंटल फेज एशिया मुकाबला ये लखनऊ में मुनक़्क़िद हुआ। 4 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। नाम याद रख लें, बांग्लादेश, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भारत। इन 4 ने हिस्सा लिया है। 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहाँ मुनक़्क़िद हुआ? ये बच्चों के अंदर साइंस से दिलचस्पी बढ़ाने के लिए ये मुनक़्क़िद होता है। इनको चाइल्ड साइंटिस्ट भी कहा जाता है, और ये मुनक़्क़िद हुआ है भोपाल में। 31वें नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भोपाल में मुनक़्क़िद हुआ है, जो कि जनवरी 3 ta 6 मुनक़्क़िद हुआ, और इसका इफ्तिताह मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। अख्तिताम पर आपसे गुजारिश है कि जब कभी आप फ़्लिपकार्ट पर कुछ ख़रीदें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए किताबों के लिंक के ज़रिए ख़रीदें। ये बहुत मायने रखता है चैनल के ग्रोथ के लिए। आपके किसी नुकसान के बग़ैर चैनल को मामूली सा इससे फ़ायदा होता है। शुक्रिया।